मंडल जी और सभा में उपस्थित सभी साथियों, विभिन्न पार्टियों के साथी आए हुए हैं और सभी का मैं इसमें स्वागत करता हूं। मेरा नाम रिद्धकरण है, मैं जोधपुर से आया हूं, काफ़ी लोग तो जानते ही हैं। दो तीन बातें, ये तो साफ है कि 1980 की बात है, 80 के आसपास की। मैं एसडीओ इरिगेशन में हनुमानगढ़ पोस्टिंग थी और शराब साहब से जुड़ा हुआ था, सज्जन हम साथ में काम कर रहे थे। पंजाब के साथी जिसमें सुखदेव जी, मगर सिंह जी, इनसे हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात उस दौर में हुई जब ये था कि माओ से तुंग ने कहा कि सत्ता तो बंदूक की नली से निकलती है। कामरेडों को इतना समझ में आया हुआ था और प्रयोग हुए, सारी दुनिया में ही हुए और प्रयोग बाद में हुआ कि भी ये तो असफल हो गया। अभी भी जितने भी मैं गाने हैं बहुत अच्छे, अभी गाने की बात इसकी नहीं कर रहा हूं, लेकिन सभी गाने यही कहते हैं कि भाई, जैसे एक पहले गाना गाया था कि दिल्ली ये तेरे दिल में क्या विचार है, मतलब दिल्ली की तरफ के सारा मामला जैसे वही हो। अब दिल्ली वाले को तो पता है कि यार सिंदूर का मामला हो तो ट्रंप बीच में आ जाता है, दिल्ली के पास है क्या? दिल्ली के पास होता तो फिर कहते हैं ना कि हम तो स्वतंत्र देश हैं, आजाद मुल्क हैं, तो आजाद मुल्क है तो फिर सिंदूर जब चल रहा था, युद्ध चल रहा था और ट्रंप ने कहा मैंने आपका समझौता करवा दिया, इसका मतलब दिल्ली की तो नहीं चल रही है, ये तो बात साफ है। आपकी धारा मोड़नी पड़ेगी। किसान आंदोलन हुआ तो घेरा दिल्ली के चारों तरफ ही गया। आज कोई भी, इसका मतलब दो बातें तो बहुत साफ है नटशेल के अंदर कि हम जो समाधान का मामला, किसी भी चीज का समाधान का मामला, वो लोकल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, जाति स्तर पर, धर्म के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर नहीं कर सकते। ये मामला तो ग्लोबल हो गया। जैसे अभी कहा इन्होंने, सबसे पहले हवा का नाम लिया, इस गीत के अंदर हवा का था, तो हवा जो है वो तो पूरी वर्ल्ड का हवा है। अब हवा में क्या गड़बड़ होगी? CO2 1% बढ़ोतरी से चाड के अंदर और सूडान इसमें सूडान के अंदर 44 लाख लोगों को लोग भूखमरी के शिकार हो गए। 57% अनाज कम हुआ है सूडान के अंदर। अपने चलो ठीक है, मैं बिरानी खेती का रहने वाला हूं, नागौर जिले का। वैसे बेसिकली इस बार के जलवायु परिवर्तन से हमारे जो मूंग होते हैं, बाजरा होता है, मोठ होता, तिल, ग्वार, अब उसको मोठ को तो बीजना छोड़ ही दिया। ज्यादातर कॉमर्शियल खेती में मूंग करते हैं। इस बार मूंग की हालत यह हुई कि वो आधा काला हो गया। 8,000 के भाव है, 3,000 ही कोई नहीं पूछता, 3,000 में कोई नहीं ले रहा। क्या MSP ले लोगे बताओ, क्या समाधान हो जाएगा? मैं बाजरा 2 किलो सुखदेव जी के लिए नहीं ले पाया क्योंकि बाजरा बिल्कुल ही काला हो गया। मैं सच कह रहा हूं सुखदेव जी, आपके लिए बाजरा 2 किलो नहीं लेकर, है ही नहीं। जलवायु का इफेक्ट इसमें जो लिखा है वो सारी जगह हो गया। और जब सुरक्षित भोजन की बात करते हैं, सुरक्षित भोजन में डॉक्टर, यदि आप में से कोई है तो कहेगा साहब संतुलित भोजन होना चाहिए। कि संतुलित की परिभाषा क्या है? कि साहब उसमें एक तो प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, उसमें फाइबर होना चाहिए, आपको पानी भी अच्छा मिलना चाहिए, तब तो जाकर के आपको संतुलित भोजन मिलता है। तो भोजन सुरक्षा की जो बात है वो जलवायु परिवर्तन के ऊपर बिल्कुल जो है ना वो टिकी हुई है। जलवायु में जैसे ही परिवर्तन होता है, उदाहरण के लिए मेरे अभी गीत में था कि बाबा नानक ने कहा कि पृथ्वी, जैसे वेदों में भी कहा ना 4-5 बातें, हवा, पानी,
ये धरती, मिट्टी, आकाश, ये जितनी बातें की है, तो पृथ्वी की क्या हालत हो गई है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर अभी हो गया 54% से ज्यादा मिनरल्स उसमें कम हो गए हैं। क्या खा लो, यानी पेट भर लो। पहले का बाजरा हमारा और आज के बाजरे में रात दिन का फर्क है। ये बिल्कुल साफ बात हो गई। इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई, और सभी वक्ताओं ने इस बात को माना है कि जलवायु परिवर्तन से हमारी भोजन सुरक्षा प्रणाली के ऊपर जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। अब सवाल यह है कि हम सबसे पहले अब कहां से शुरू करें। सज्जन कुमार जी ने कहा कि भी लोकल मामला तो नहीं है, तो फिर कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कौन सबसे ज्यादा है जो आज बात को उठा सकता है। पूरे हिंदुस्तान की तरफ बात देखते हैं तो यार पंजाब के जो किसान है ना, बड़े लड़ाकू है, उनकी तरफ आवाज कि वो कोई बात उठा दे। जब किसान आंदोलन वहां से उठ करके आ गया था, मोर्चा उठ के आया, तो हमने भी सोचा कि इनको वापस एक कैसे किया जाए। क्या एक ऐसा मसला क्या है जिसके अंदर सारे मिलकर के सारी पार्टियां एक हो जाए। वो एक ही हो सकता है, वो पर्यावरण का मुद्दा। पर्यावरण, जलवायु का मुद्दा जो है वो सबसे घातक है। और ये संकट वाकई, मैं वापस दोबारा रिपीट इस बात को सज्जन कुमार की करता हूं कि ये इस अब जिंदगी और मौत का सवाल है। अभी सबसे ज्यादा दुनिया के सारे चिंतित लोग, सारे सरकारें इकट्ठी हुई, बैठ करके उन्होंने निर्णय क्या लिया। निर्णय कुछ भी नहीं लिया, निर्णय हो ही नहीं सका। इसलिए हम यह कहते हैं एक निर्णय हम यहां से लेके जाएं। क्या लेके जाएं कि सबसे पहले जो लोग कारण है, जो व्यवस्था कारण है, जो सरकार, जो पार्टियां कारण है जलवायु खराब करने का, जो क्रिएटर है, वो तो समाधान नहीं कर सकता। तो फिर समाधान कौन करे? समाधान वो विचार और वो लोग करे। वो विचार और लोग क्या समाधान करें? समाधान ये करे कि सबसे पहले कि भाई दो जिसको पूंजी बोलते हैं, एक तो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज कैसे बचे और हमारा जो ह्यूमन है वो कैसे बचे। उस बचने के लिए एक कॉमन हमारा एक जगह है जिसको हम कहते हैं यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ है। उसको कहेंगे भाई जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, इसके ऊपर देख रेख आप करो। तो वो कैसे करेगा? सबसे कहेंगे जो सबसे ज्यादा खराबी कर रहा है आज जो तुम्हारे पास में, उसको तो पहले नष्ट कर दो। नष्ट करने के लिए जब वहां कोई मैटर जाता तो वो कहता हमारे तो 5 वीटो पावर है, उनमें कोई वीटो कर देता है। इसका मतलब एक सबसे पहले वीटो पावर को समाप्त करो। वीटो पावर को समाप्त करे तो जलवायु का मामला उठाने से पहले जो खतरनाक परमाणु और रासायनिक हथियार, केमिकल, वो खत्म कर दो। ओके, एक बात हम यहां से उठा के ले चले। और फिर जो जलवायु के मामला का है उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, आपको पता ही है ना कि सोनम वांगचुक ने उठाया था एक मुद्दा क्लाइमेट फास्ट का, वो, और उसको अरेस्ट करके अभी अंदर बाहर जोधपुर जेल में। हमने उसमें धरना दिया कि उसको छोड़ो, लेकिन नहीं। इसका मतलब सरकारें तो सारी की सारी एक है, इस व्यवस्था के अंग है। बहुत सारे इसको राष्ट्रीय मसला समझते हैं, बहुत सारी जितनी भी पार्टियां हैं वो, हम ये कहते हैं ये इररिलेवेंट हो गई। क्यों हो गई इररिलेवेंट? इसलिए हो गई कि ये मसला हवा का, पानी का, जंगल का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय एक मुद्दा है जिसको हैंडल कर रहा है कॉरपोरेट, और ये पार्टियां इसको राष्ट्रीय हल करना चाहती है, तो इसलिए इररिलेवेंट हो गई। ये प्रासंगिक नहीं है। मैं ज्यादा लूंगा, आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन मेरा इतना तो जरूर है कि हम लोग मगर सिंह जी की जो बात को याद करते हैं, तो एक तो इस बात पे हो गया कि हथियारबंद संघर्ष उस समय 80 के अंदर ही उन्होंने कहा हथियारबंद संघर्ष कम्युनिस्टों ने किया, मार्क्सवादियों ने किया, वो तो नहीं चलेगा। तो फिर क्या वोटों का संघर्ष चलेगा? वोटों का संघर्ष भी बार बार कर रहे हैं 70 साल से, वो भी नहीं चलेगा। तो फिर क्या चलेगा? एक ही चलेगा,
हम जितने भी लोग हैं, यदि हम साझा मंच बना लें पर्यावरण और भोजन सुरक्षा के लिए आज के सब्जेक्ट के ऊपर, सारे मिलकर के, सारी पार्टियों के, मेरा यह प्रस्ताव है कि हम यहाँ चाहे बरनाला से शुरू करें, हम सारी पार्टियों, आईडीपी के मेरे पास बैठे हुए थे, सीपीआई एमएल के बैठे हुए थे, एनएससीपीएम के बैठे हुए, और दूसरी और भी पार्टियों के होंगे, चाहे वो कांग्रेस का और चाहे बीजेपी का, इस मुद्दे पर एक हो तो उसके लिए हमारा एक ऐसा जन संगठन बने, जन मोर्चे बने और वो आवाज उठावे। एक पैम्पलेट सज्जन कुमार जी ने दिया है, मेरे पास समय भी नहीं है, तो वो पैम्पलेट हम लोग आपको वितरित कर देंगे। उसके आधार के ऊपर जो 3 बातें हैं, पर्यावरण की सुरक्षा हो, विश्व शांति हो और आपस के अंदर भाईचारा तो हो ही हो, लेकिन समानता भी हो, समानता हो, उसके ऊपर डिटेल में आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।